जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 का सवाल 5वां, 6ठा और 7वां तीनों देखेंगे। है ये सवालें काफी लंबी लंबी है, लेकिन इसको समझना उतना ही आसान है। अभी तक आपने इससे जितने पीछे जितने भी वीडियो थे सभी को कंप्लीट किया जा चुका है। इससे पहले के जितने भी सवाल है सभी को कंप्लीट कर दिया जा चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को 1 बाय 1 अवश्य देख लीजिए। चलिए सवाल 5वां देखिए। सर सवाल 5वां काफ़ी लंबा है, फिर भी आप दिल थाम के बैठिए, आपको समझ आ जाएगा। क्या बोला है? बोला एक विद्यालय में कक्षा 10th के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 1764 रुपया दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतना ही रुपया दान दिया जितने विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला सर? एक विद्यालय में कक्षा 10th की विद्यार्थी, एक कोई स्कूल है, स्कूल का कक्षा 10वां का विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री राहत कोष योजना, सर एक फंड होता है। कभी कभी क्या होता है, जब देश में किसी तरह का कुछ समस्या होता है या फिर कहीं भूकंप, बाढ़ या कुछ भी आ जाता है, तो प्रधानमंत्री राहत कोष में जब जो प्रधानमंत्री है, अगर वहाँ पे पैसा कमी हो जाता है तो कुछ चंदा इकट्ठा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री राहत कोष है, उस कोर्स में वो जो कोर्स है उसमें क्लास 10th के विद्यार्थी कुछ चंदा जमा करते हैं, और चंदा जमा करते हैं। कुल चंदा कितना जमा कर देते हैं? कुल चंदा 1764 रुपया जमा करते हैं। कुल चंदा कितना रुपया जमा करते हैं सर? 1764। लेकिन फिर ये भी बोला है कि प्रत्येक बच्चा उतना ही रुपया चंदा देता है जितना उस स्कूल में, मतलब उस कक्षा में छात्रों की संख्या है। अब सोचिए, अगर इस कक्षा में, अगर ये जो कक्षा है, इस कक्षा में अगर मान के क्लास 10th में 4 विद्यार्थी है, क्लास 10th में कितना विद्यार्थी था? 4 विद्यार्थी है। तो सर 4 विद्यार्थी है ना, तो 4 रुपया देगा, एक विद्यार्थी 4 रुपया देगा है, तो टोटल मिलकर 16 रुपया जमा होता। अगर 4 विद्यार्थी है, बोला प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही चंदा देता है जितना विद्यार्थियों की संख्या है। अगर 4 विद्यार्थी है तो एक विद्यार्थी 4 रुपया देगा, तो चारों मिलकर 16। अगर इस विद्यालय में कितना 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए इस कक्षा 10 में कितना आदमी है? 7 आदमी। तो 7 आदमी है तो एक आदमी 7 रुपया देगा, तब सत्य सत्य क्या 49 है। तो सर अभी तो 7 आदमी था तो 49 है। अगर इसमें 10 आदमी रहता, इस कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी रहता, तो 10 विद्यार्थी ना सर, एक विद्यार्थी 10 रुपया देता। जितना विद्यार्थी है उतना ही क्या देगा? चंदा देगा। सवाल स्पष्ट बोला है। और जब 10 विद्यार्थी 10 रुपया देगा तो 100 रुपया चंदा जमा होगा। लेकिन चंदा जमा कितना हुआ? 1764। तो आपको बताना है कि कितने विद्यार्थी थे, कितने विद्यार्थी थे, है। तो ये जो सवाल है इसमें से आपको मानना पड़ेगा। क्या करेगा? मानना पड़ेगा। आप मानिए। क्या सर? माना। क्या माना? विद्यार्थियों की संख्या। आप मानिए जो विद्यार्थियों की संख्या, अभी तो नहीं जाने ना कितना विद्यार्थी है, तो विद्यार्थियों की संख्या को क्या मान लीजिए? x। उस कक्षा 10th में कितना स्टूडेंट है x नहीं जानते, x का जो मान आएगा बाद में देखा जाएगा, फिलहाल हम नहीं जानते कि कितना स्टूडेंट है। लेकिन बोला कि प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही चंदा देता है जितना विद्यार्थी है। तो प्रत्येक विद्यार्थी का चंदा, प्रत्येक विद्यार्थी का चंदा, प्रत्येक विद्यार्थी कितना चंदा देता है सर? जितना स्कूल में स्टूडेंट है उतना ही चंदा देता है। स्टूडेंट में x विद्यार्थी है तो x चंदा होगा। अगर स्टूडेंट में 50 को, एक क्लास में 50 को विद्यार्थी होगा ना सर, तो एक बच्चा 50 रुपया देगा, है। अगर उस कक्षा में 50 को विद्यार्थी था तो एक बच्चा भी 85 रुपया देगा। तो 50 बच्चा 50 देगा तो 2500 हो जाएगा, है। इसका मतलब 1764 रुपया हो रहा है, मतलब 50 बच्चा से कम है, क्योंकि 50 बच्चा 50 रुपया देता तो 2500 रुपया होता है। कुल चंदा हो रहा है 1764, और जो कुल जमा चंदा, कुल जमा चंदा, वो चंदा कितना है सर? 1764 रुपया। कुल कितना चंदा जमा हुआ है? 1764। इसका मतलब सर विद्यालय में, मतलब क्लास में 50 से कम स्टूडेंट है। 50 रहता तो 2500 हो जाता, लेकिन 50 से कम है, 1764 है। तो अब कहाँ आइएगा? प्रश्न से। कहाँ से आइएगा सर? प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोला है सर? जितना विद्यार्थी है उतना ही चंदा देता है। x विद्यार्थी है, x रुपया ही चंदा देता है। कुल मिला के कितना जमा होता है? 1764 है। x विद्यार्थी x रुपया ही चंदा दिया, 1764।
5 विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी 5 रुपया देगा तो कितना रुपया जमा होगा? 25 रुपया। बिल्कुल। अब x को x से गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर 1764। यहाँ से x यहीं रहेगा, ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? रूट में। अब 1764 का वर्गमूल आपको आता है। अब बोलेगा सर 1764 का वर्गमूल कैसे निकालें? सर 1764 का जो वर्गमूल निकालना है वो सिंपल सा है। 1764 इस तरीके से लिखिए, इसका अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 2, 4 4 8 1 9 है, 3 1 3, 1 गया 14 गया, 3 चौके 12, 3 7 21, 3 चौके 12, 3 9 27, 27 49, 7 1 7 है। इसका मतलब अगर यहाँ से x की बात करो तो x अंडर रूट में होगा कितना बार? 1 2, 2 कितना बार है? 2 बार, 3 कितना बार है? 2 बार, 7 कितना बार है? 2 बार, 7 कितना बार है? 2 बार। जब ये है तो जो x निकलेगा वो क्या निकलेगा? 2 2 के बदले 1 2, 2 3 के बदले 1 3 और 2 7 के बदले 1 7। 3 दूना 6, 6 सते 42, 6 सते क्या सर? 42। इसका मतलब है कि विद्यार्थियों की संख्या कितना है सर? 42। हम इसको मिटा दे रहे हैं और उसके बाद आप यहाँ लिखने के बाद लिखिएगा इसीलिए विद्यार्थियों की संख्या आप यहीं पे लिखिएगा, ये हो जाएगा। इसीलिए लिखिए इसके नीचे ये होगा, इसके नीचे इसलिए विद्यार्थियों की संख्या x और x बराबर कितना? 42। प्रत्येक विद्यार्थी का चंदा x और ये भी कितना रुपया? चंदा, मतलब 42 रुपया चंदा। मतलब 42 को विद्यार्थी है और प्रत्येक एक विद्यार्थी 42 ही रुपया देता है और गुना कीजिएगा तो 1764 आएगा है, जो कुल जमा उसके चंदे पे होता है। ये सिंपल सा था, इसके सिवा आपको कुछ भी करना नहीं था। ये लास्ट में ये दोनों क्या होगा? आंसर। 42 और 42 क्या होगा? आंसर है। अगर ये नहीं समझ आए तो जस्ट इसके जैसा ही अगला सवाल है वो, चलिए नहीं समझ आया तो उसको समझने का क्या कीजिए? कोशिश कीजिए। चलिए सवाल छठा देखिए। सवाल छठा क्या बोला है? बोला अहमद ने अपने जन्मदिन पे विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफियां बांटी है। वो अहमद है, क्या बांटेगा? चॉकलेट बांट रहा है। बांट या सकता है, कुछ और बांटने का तो सोच भी नहीं करेगा, उतना कहाँ पुराएगा रे। हाँ, टॉफियां लेने के लिए विद्यार्थी को पंक्ति में खड़ा किया। अरे कौन बुड़बक है रे? विद्यार्थी लोग पंक्ति में खड़ा होकर टॉफियां लेने के लिए। मतलब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी खड़े हुए जितने पंक्तियों की संख्या थी। प्रत्येक पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी खड़ा हुआ जितने पंक्ति की संख्या थी। यदि अहमद ने 12,544 मतलब 12,544 टॉफियां बांटी तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या करना बताना है। सर देखिए, एक अहमद नाम का बहुत शरीफ लड़का है, इसमें कोई गारंटी है। बोला वो अपना जन्मदिन बना रहा है, ये भी बात अच्छा है। जन्मदिन में टॉफी भी बांट रहा है, ये भी यहाँ तक भी बात सही है। लेकिन क्या विद्यार्थियों को लाइन में लगा दिया। अरे चल लाइन लग तब मिलेगा। काहे के जानते सर, कभी कभी होता है ना, एक बच्चा लिया ने फिर घूर के आ गया सर हमको दीजिए है, तो एक बच्चा क्या बार टॉफी ले लेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए अहमद क्या किया? विद्यार्थियों को लाइन में लगाया, लेकिन लाइन में बहुत अच्छे तरीके से लगाया। बोला एक पंक्ति में जितना विद्यार्थी है उतना ही पंक्ति। कैसे लगाया सर? अगर यहाँ पे ये मान लीजिए पहला विद्यार्थी है, ये दूसरा विद्यार्थी है, ये तीसरा विद्यार्थी है, ये चौथा विद्यार्थी है। अगर ये तो एक पंक्ति हुआ ना, यहाँ से अगर लगाना स्टार्ट किया तो एक पंक्ति हुआ। तो एक पंक्ति में जितना विद्यार्थी है उतना ही पंक्ति बनाया। मतलब एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी है तो 4 पंक्ति बनाया। कितना पंक्ति? 4 पंक्ति है सर। एक पंक्ति में पहला विद्यार्थी, दूसरा, तीसरा, चौथा विद्यार्थी, तो इसमें भी इतना ही विद्यार्थी होगा है। तो सर इधर से एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी तो 4 पंक्ति, तो टोटल इसमें कितना विद्यार्थी होगा पता है? अगर इधर से भी 4 और इधर से भी 4 है तो इसका मतलब है 4 गुना 4 है, 4 गुना 4 16। इस हिसाब से उसको कितना टॉफी बांटना चाहिए था? 16 टॉफी। अगर 4 गो विद्यार्थी रहता, 4 गो विद्यार्थी रहता, एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी रहता, 4 गो पंक्ति बनाता तो 16 टॉफी बांटना होता। लेकिन वो टॉफी बांटा है, वो बांटा बहुत ज़्यादा है। बोला है 15 ना 12 5 इतना टॉफी बांटा है। तो बोला कितना विद्यार्थी है? स्वाभाविक बात है 4 विद्यार्थी तो होगा नहीं। 4 विद्यार्थी होगा नहीं, 4 विद्यार्थी होने वाला नहीं है। विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी होने वाला है। विद्यार्थियों की संख्या क्या? काफ़ी होने वाला है। जरा देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। माना क्या सर? पंक्ति की संख्या। माना पंक्ति की संख्या। अब क्या कीजिए, जो पंक्ति है
पंक्ति की संख्या को क्या मान लीजिए x, मतलब कितना पंक्ति बनाया हुआ है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 10, 5, 6, 10। अगर इस तरीके से 10 पंक्ति बनाए तो एक पंक्ति में भी 10 ही विद्यार्थी रखेगा है। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, फिर बोलेगा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, क्या बोला सवाल कि जितना पंक्ति है एक पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी है, तो x पंक्ति तो x ही विद्यार्थी होगा, मतलब नहीं समझे सर। देखिए ये स्टेज है, मान के चलिए ये क्या है सर, स्टेज है। यहाँ पे पंक्ति बनाया गया, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा लोगों का, ये तीसरा का, ये चौथा का, ये पांचवा का, ये छठा का, ये सातवां का। अगर 7 पंक्ति बनाया तो सर पहला पंक्ति में भी 7 आदमी रहेगा, इसमें भी 7 आदमी रहेगा, इसमें भी 7 रहेगा, इसमें भी 7 रहेगा, इसमें भी 7 रहेगा, इसमें भी 7 रहेगा, इसमें भी, मतलब एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2, तो टोटल इतना जब 7 पंक्ति बनाएगा तो कितना होगा पता है, इधर से 7 और इधर से 7 आप गिनिएगा तो 7 गुना 7 होता है 7 7 49 बच्चा होगा है। वो कितना टॉफी बांटेगा सर, 49 टॉफी बांटेगा। इसका तो बांटा तो बहुत ज़्यादा है। कुल वितरण टॉफी की संख्या, कुल वितरण टॉफियों की संख्या, वो जो कुल टॉफी बांटा है वो तो बांटा है 12 5 400। इसका मतलब तो 7 तो स्टूडेंट होगा नहीं है, जितना भी स्टूडेंट होगा। तो पंक्ति की संख्या और कुल विद्यार्थी बताना है, पंक्ति की संख्या और कुल क्या करना है सर, विद्यार्थी बताना है। तो अब सिंपल से आएंगे प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से। सर एक पंक्ति में x पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में x बच्चा है, तो x को गुना करके ही तो इतना टॉफी आएगा है। बस x और x को गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर 12 5 00, यहाँ से x यहीं रहेगा, रूट में जाएगा 12 5 00, यहाँ से x का एक मान निकलेगा। आप सोचिएगा x का मान कैसे निकलेगा सर, यहाँ पे कीजिए 12 5 44, इसका गुणनखंडन कीजिए, 2 से जाएगा 2 6 12, 2 दूना 4, 2 7 4, 2 दूना 4, 2 का 2, 2 3 4, 2 6 12, 2 का 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, 2 से जाएगा 2 7 14, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर से 2 2 3 6, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 से 2 का 2, यहाँ जाएगा तो 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर ये किसी से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 7 49, और ये फिर किससे जाएगा सर, ये 7 से जाएगा, 7 का 7 है। इसका मतलब ये जो इतना लंबा संख्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितना बार है, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और 7 कितना बार है, 2 बार, 7 कितना बार है, 2 बार। जब ये 8 बार है तो इसका मतलब यहाँ से जो x निकलेगा वो 8 बार है तो 4 बार निकलेगा, 1 2 3 4, 7 2 बार है तो 1 बार निकलेगा। गुना कर दीजिए, क्या कीजिए, गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 7, ठीक है सर, गुना कीजिएगा, 16 7, हम इसको मिटा रहे हैं, आप उसको क्या कीजिएगा, रोक कर दीजिएगा है। तो x बराबर आप क्या कीजिएगा, नहीं जानते तो 16 और 7 को गुना कीजिए, 7 6 42, 7 में 4 7 का 7 4 11 है। इसीलिए विद्यार्थियों की संख्या, पंक्ति की संख्या, इसीलिए पंक्ति की संख्या, कितना पंक्ति बनाया, 112, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में कितना विद्यार्थी, x विद्यार्थी, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या। तो 112 को 112 से गुना कर दीजिएगा, 112 को 112 से गुना कर दीजिएगा तो इतना ही टॉपिक क्या होगा, मिलेगा। मतलब इस पंक्ति, मतलब कितना रो बनाया सर, 112 पंक्ति बनाया, और 112 पंक्ति में 112 बच्चे को ही क्या किया, खड़ा किया, और 112 बच्चे को खड़ा करने पर सभी को टॉफी दिया, तो टोटल 12,544 टॉफी क्या किया, बांट दिया। वो का इतना टॉफी लाया कहाँ से होगा, सोचने वाली बात है। चलिए कोई बात नहीं, अरे सवाल है 12,000 टॉफी बांटना इतना आसान है सर, नहीं इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये इतना सवाल था है। सिर्फ आपको सर ये वर्गमूल निकालना सिखाया है। पहला सवाल में 1764 था, 1764 का वर्गमूल कितना आएगा वही आंसर होगा। इस सवाल में 12,544 से 12,544 का वर्गमूल कितना आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। क्या बोला है, बोला एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल
एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है तो कालीन का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सर एक आयताकार कालीन है, कालीन का मतलब होता है दर्री, दर्री जानते हो? हाँ, वही एक आयताकार कालीन है। तो मान के चलते हैं ये आयताकार कालीन है। आप आयत तो जानते हो सर, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये आयताकार कालीन है। कालीन का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 1764। मान लीजिए इस कालीन का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोई बात नहीं। फिर बोला है कि यदि आयताकार कालीन की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई से, सर क्या बोला है, बोला है लंबाई किससे सर, चौड़ाई से कितनी गुनी है, 4 गुनी है। चौड़ाई से कितनी गुनी, 4 गुनी। तो जिससे बोला जाता है, बोला चौड़ाई से 4 गुनी। एक बात याद रखिएगा, ये इस कॉन्सेप्ट का उपयोग आप क्लास 10वां तक करते रहिएगा। जिससे बोला जाता है तो उसी को x माना जाता है। चौड़ाई से बोला जाता है तो चौड़ाई से बोला गया तो चौड़ाई को क्या मानिएगा, x, चौड़ाई को x। फिर बोला लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है। सर ये x है तो इसका 4 गुना 4x होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? बोले कि सवाल में जिससे बोला जाता है उसी को x माना जाता है। तो बोला चौड़ाई से, तो चौड़ाई को क्या मानिएगा, x। फिर बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 गुना है। तो जब चौड़ाई x सेंटीमीटर होगा तो लंबाई जो आपका होगा वो 4x सेंटीमीटर होगा। x का 4 गुना 4x होता है, इसमें कोई दिक्कत? अब बोलिएगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, 7वां में मानिएगा क्या, माना क्या, आयताकार, माना आयताकार कालीन की चौड़ाई, आयताकार कालीन की चौड़ाई, जो आयताकार कालीन है उसका जो चौड़ाई है हमने मान लिया कि चौड़ाई है वो x सेंटीमीटर है। तो आयताकार कालीन की लंबाई, सवाल बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 गुना है। जब चौड़ाई x है और लंबाई 4 गुना है तो स्वाभाविक बात है ये 4x होगा। 4 का गुना 4x है। और दिया है कालीन का क्षेत्रफल, ये भी दिया हुआ है कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्ञात करना है कालीन की लंबाई और चौड़ाई। आप सिंपल सा आ जाइए कहाँ से, प्रश्न से। आप कहाँ से, प्रश्न से। प्रश्न से क्या है सर, बोला है कालीन का क्षेत्रफल, सवाल में दिया हुआ है कालीन का क्षेत्रफल। जो कालीन का क्षेत्रफल है वो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कालीन किस रूप में है सर, कालीन आयत के रूप में। कालीन किस रूप में है, आयत के रूप में है। और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और यही तो 1764 है। सर आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई होता है सर, लंबाई गुना चौड़ाई का मान तो 1764 है। तो बोलिएगा बिल्कुल। अब लंबाई का मान कितना है सर, 4x, तो यहाँ पे 4x। चौड़ाई का मान कितना है सर, x, तो बराबर का x। ये 17 क्या होगा, 64। 4x को x से गुना कीजिएगा तो होगा 4x स्क्वायर, पता है? अब बोलिएगा कैसे, नहीं पता। यहाँ 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 का 4। यहाँ से जो x का स्क्वायर आया, x का स्क्वायर आया 441। x का स्क्वायर क्या आया, 441। अब अगर बात करें x यहीं रहेगा, स्क्वायर है इधर हटेगा तो रूट आएगा, और रूट क्या आएगा, 441। अब 441 का वर्गमूल तो जानते हैं x, 441 का वर्गमूल क्या, x। इसका मतलब है कि आपको x का मान निकल गया 21। x किसको माना, इसीलिए चौड़ाई, चौड़ाई को आपने क्या माना है, चौड़ाई को x माना है तो x का मान 21। लंबाई, लंबाई को आपने क्या माना है, 4x माना है। इसका मतलब 4 गुना 21, और इसका मतलब 84। क्या, 84। इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 21 सेंटीमीटर और लंबाई थी 84 सेंटीमीटर। जो x आया, x का मान 21 सेंटीमीटर आया, और ये आया, ये कितना आया, 84 सेंटीमीटर आया। 21 और 84 को गुना कीजिएगा तो 1764 होगा, जो एक आयत की लंबाई गुना चौड़ाई, इसका मतलब उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। बस इतना ही था। अब कुछ लोग बोलेगा सर नहीं समझ आया। आपका भी कहना सही है कि नहीं समझ आया है। बात आपको लगता होगा कि ऑनलाइन में नहीं समझ आता। सर ऑनलाइन अगर अभी आप पढ़ने की आदत नहीं डालें ऑनलाइन, तो आपको भविष्य में काफ़ी तकलीफ होगा है। अच्छे अच्छे टीचर को
पकड़ पाना ऑफलाइन में ज़्यादा संभव नहीं होता है। ऑफलाइन के टीचर बहुत अच्छे होते हैं, इस बात की 100% गारंटी है कि ऑफलाइन के टीचर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा सर, आपको पहुंचना पड़ेगा उन टीचरों के पास जहां पे आप नहीं पहुंच सकते। अगर मान के चलिए आपको एक दिल्ली वाले टीचर से पढ़ना है तो सर आप दिल्ली तो वहाँ जाइएगा नहीं, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो क्या कीजिएगा, कुछ इस तरीके का व्यवस्था लगाइएगा कि आप घर बैठे दिल्ली वाले टीचर से पढ़ लें। तो ये कब होगा, जब ऑनलाइन पढ़ने का आप में क्या होगा, आदत होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ने की आदत अभी से क्या कीजिए, डालिए। तो क्या बोला था, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर था, बोले बोला उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी थी। तो लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई 4 गुनी था तो चौड़ाई 4x हो गया। हमने मान लिया आयताकार कालीन की चौड़ाई x, आयताकार कालीन की लंबाई 4x, कालीन का क्षेत्रफल 1764 है, ये तो दिया हुआ था प्रश्न से। कालीन का क्षेत्रफल 1764 था, कालीन किस रूप में था, आयत रूप में, इसलिए हमने लिख दिया लंबाई गुना चौड़ाई 1764। लंबाई का मान क्या था 4x, चौड़ाई का मान क्या था x, 4x ये हुआ 1764 गुना के 4x स्क्वायर 1764, 4 को यहाँ से काटे 441 आया, x स्क्वायर का मान 441, यहाँ से स्क्वायर हटा वहाँ से क्या कट रूट, 441 का वर्गमूल क्या होता है 21। x किसको माने थे, x का मान 21 आया, x किसको माने थे, x हमने माना था इसकी चौड़ाई को, इसलिए चौड़ाई का मान 21 सेंटीमीटर। लंबाई क्या था सर, चौड़ाई का 4 गुना था और 21 का 4 गुना कितना होता है 84, इसलिए चौड़ाई कितना 84 सेंटीमीटर। बस इतना ही तो करना था। चलिए ये इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ये जो वीडियो है यहीं तक रहेगा। ये प्रश्नावली 2.4 था। अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो प्रश्नावली 2.5 को लेकर होगा। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।